जय मसीह की आप सभी को। यीशु और उसके वचन को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। आज की वीडियो का विषय है कुछ या कई एक। मेरे प्रियो, उत्पत्ति 4 इसका तीसरा और चौथा वचन बताता है, समय बीतने के साथ कैन ने यहोवा के लिए भूमि की उपज में से कुछ भेंट लाया और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण ना किया। मेरे प्रियो, बाइबल में यह नहीं बताया कि कैन और हाबिल की ये पहली भेंट थी या नहीं। हो सकता है इन दोनों ने यहोवा को भेंट चढ़ाने की रीति अपने पिता आदम से सीखी हो, इसलिए ये दोनों यहोवा को भेंट चढ़ाने के लिए लेकर आए। आइए भाइयों की भेंट पर नजर डालते हैं। दोनों की भेंटों में क्या अंतर है? कैन मिट्टी की कुछ उपज लाया। यह भेंट पहला फल नहीं था, यह भेंट अच्छा और पहला नहीं था। जबकि हाबिल ने अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठों का मोटा भाग यहोवा को भेंट दिया। यह बहुत ही अच्छी भेंट थी। इस भेंट की वैल्यू बहुत थी क्योंकि ये भेंट खुशी से दी गई थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कैन की भेंट को अस्वीकार किया और हाबिल की भेंट को स्वीकार किया। पर ऐसा क्यों? मुझे लगता है वचन के अनुसार कैन ने अपनी सर्वश्रेष्ठ नहीं दी। यह कुछ लाया, कैन कुछ लाया, कुछ यानी बचा कुचा लाया, जो परमेश्वर की नजर में कम कीमती था। आइए इसी प्रकार एक और भेंट को देखते हैं बाइबल में, जो सच में कुछ नहीं बल्कि कई एक के समान या कई एक के बराबर है। मरकुस 12 इसका 41 से लेकर 44 वचन तक बताता है, एक कंगाल महिला यानी विधवा ने आकर मंदिर के भंडार में 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती हैं डाली। यीशु मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहे थे कि लोग किस प्रकार पैसे डालते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर युगान युग से एक सा है। वो पुराने नियम में भी हमारी भेंट किस प्रकार दी जा रही है देखता था और नए नियम में भी देख रहा है और आज भी देखता है। यीशु ने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। मेरे प्रियो, हमारी सैलरी अगर 50,000 है तो हम परमेश्वर के भवन में कितना डालते हैं? हो सकता है आज के टाइम के हिसाब से इस कंगाल विधवा की सैलरी करीब 5,000 या 10,000 रही होगी। इसने सारी जीविका डाल दी। हम क्या डालते हैं? अपनी सैलरीज में से मान लो 50,000 तनख्वाह है या 10 लाख तनख्वाह है या 1 लाख तनख्वाह है, हम कितना डालते हैं? 100 रुपए, 200 रुपए या 500 रुपए? वो भी हमारी सैलरी तो काफी अच्छी है प्रभु के दया से, फिर हम क्या डालते हैं? मेरे प्रियो, आप ही सोचो, जब परमेश्वर हमें इतना अच्छा और इतना अधिक देते हैं तो परमेश्वर के दिए में से हम उसे अपना पहला भाग क्यों ना दें? मैंने देखा है लोग अपनी जीविका में से अपने सारे महीने के खर्चे करने के बाद अगर कुछ बच जाता है तो उसमें से कुछ परमेश्वर के लिए भेंट दे देते हैं। क्या ये कैन की भेंट के समान नहीं? पर अगर आपकी सैलरी के आते ही आप सबसे पहले परमेश्वर के लिए दशमांश निकालते हैं और उसके बाद जो 90% बचता है वो उससे अपने आप खर्चे पूरे करते हैं, अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने लिए यूज करते हैं, तो ये हाबिल की भेंट के समान भेंट हुई। क्योंकि हाबिल ने पहलौठे दिए, यानी सबसे पहले सबसे उत्तम परमेश्वर के लिए। और परमेश्वर हमसे भी यही चाहता है कि सैलरी मिलते ही, जीविका आते ही हम सबसे पहले उत्तम भाग परमेश्वर के लिए निकालें। परमेश्वर को उत्तम चाहिए, बचा कुचा नहीं चाहिए। और जब परमेश्वर हमारी भेंट ग्रहण करते हैं तो बताइए, जब परमेश्वर हमारी भेंट को ग्रहण करें हाबिल की भेंट की तरह, तो बहुतायत की आशीष देते हैं। हमें कभी भी किसी भी वस्तु की घटी का सामना नहीं करना पड़ता। तो आइए परमेश्वर के लिए अपनी कमाइयों में से सबसे पहले और उत्तम भेंट निकालें, ताकि जो आशीष परमेश्वर ने हमारे लिए रख छोड़ी है वो परमेश्वर हमें दें। आज के इस वचन से आपको आशीष मिले। जय मसीह की सभी को।